प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, उनके बारे में हमने पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बना चुके हैं। अब ये पार्ट 4 है जो आपके टाइम एंड वर्क पर हैं। तो इन क्वेश्चन को आप देखें और खुद भी सॉल्व करें। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं धांसू क्वेश्चन की सीरीज, यानी कि टाइम एंड वर्क। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी है, ठीक है। ए और बी यानी कि दोनों काम को कितने दिन में कर रहे हैं, चलिए ले ले। हाँ, तो प्यारे बच्चों ए और बी क्रमशः 10 और 5 दिन में कार्य करते हैं। दोनों ने 2 दिनों तक काम एक साथ मिलकर के किया और जिसके बाद बी और सी ने बी को सी से बदल दिया गया, ठीक है। बी की जगह कौन आ गया, सी आ गया। और अगले 3 दिनों में यानी कि काम समाप्त हो गया। अब आपको बताना है कि सी को अकेले 40% काम खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व पर। ए कितने दिन में काम कर रहा है, यहाँ पे दिया है 10 दिन में, और बी कितने दिन में काम कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। ये हमारा टाइम है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हमारा डब्ल्यू यानी वर्क आ जाएगा कितना, 10। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और ये हमारा 2 टाइम चला जाएगा। ये इनकी क्षमता आ जाएंगी, ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 2, दोनों की क्षमता कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। और ये दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं, यानी कि 2 दिन काम कर रहे हैं। तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 काम हो गया। तो यहाँ पे 10 में से कितना काम हो गया प्यारे बच्चों, 6 काम हो गया। बचा कितना काम, 4 काम बचा। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर जो काम है कितना बचा, यानी कि 4 काम बचा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे बी और सी को बदल दिया गया। तो बी की जगह कौन आ गया, सी आ गया। तो यहाँ पे ए और कौन काम करेंगे, सी काम करेंगे। और दोनों कितने दिन में काम करेंगे, 3 दिन में काम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे दिया है, और सी की क्षमता हमें निकालनी है। तो सीधा क्या करेंगे, 1 यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 लिखकर। यहाँ पे 3 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये इसको कैंसिल करें और यहाँ पे शॉर्ट में कर लें 3, और यहाँ पे 3C हो जाएगा। यानी कि इतना काम, और ये बराबर कितने, टोटल वर्क जो बचा काम है। तो यहाँ पर 6 काम हो गया था, बचा काम कितना था, 4। तो ये किस काम, शेष काम के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी, सी का यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सी की क्षमता, सी का मतलब है एफिशिएंसी, यानी कि 1 बटा कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से 1 आ जाएगा और 3 के नीचे यानी पहुंच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, अब ये कह रहा है कि सी अकेले 40% काम को करने में कितना समय लेगा। तो सी का क्या निकालना हमें, टी का मतलब है यहाँ पर टाइम। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, यानी कि 10, और यहाँ पर कितना, यानी कि 40% का कितना हो गया, 2/5 हो गया। अब यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी, तो वर्क बटे एफिशिएंसी। तो यहाँ पे सी की क्षमता कितनी हो गई, 1/3। तो यहाँ पे 1 नीचे लिखेंगे और 3 ऊपर पहुंच जाएगा। और यहाँ से 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और 2 दूनी 4 और 12। तो सी का टाइम आ जाएगा कितना, आ जाएगा ठीक है, 12 दिन। कितना आ जाएगा, 12 दिन, यानी कि 12 दिन में काम करेगा सी। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, यानी कि बी आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप इनको करें। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे विद्यार्थियों, इसको देखेंगे। यहाँ पे ठीक है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में यानी कि x जो है y की तुलना में 30% अधिक कुशल है। तो यहाँ पे देखिए डाल लेंगे, x है और यहाँ पर y है और यहाँ पर z है। यहाँ पर देखेंगे z y की तुलना में 20% कम कुशल है।
तो देखिए यहाँ पे तो सीधा हो जाएगा 30%, तो यहाँ पे कितना 100 पे 30 है, ठीक है, इसका 100 है तो इसका कितना है 130 ज्यादा है, ठीक है, कितना 30% ज्यादा है। और यहाँ पे ये जेड जो है वाई की तुलना में 20% कम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, रेशियो निकाल देंगे इनका और यहाँ पे 80 आ जाएगा, और यहाँ पे ये जीरो सब में कैंसिल हो जाएगी, ये भी और ये भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 13, 10 और ये रह गया। आगे चलते हैं, इनको सबकी एफिशिएंसी, तो ये क्या निकालनी हमने, क्षमता निकालनी, 13 और 10 8 कितनी हो गई, 31 क्षमता हो गई। अब तीनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं कितने, यानी कि 44 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी मल्टीप्लाई कर देंगे 44, तो इनका ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य आ गया टोटल वर्क, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे देखेंगे वाई और जेड, यानी कि 70 दिन में काम किया हो तो इसमें से कितना काम हो गया, तो यहाँ पे वाई और जेड देखेंगे कि वाई और जेड, तो यहाँ पे इनकी जो क्षमता है तो यहाँ पर कितना के रेशियो बन गया, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, ये ठीक है, ये हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, ये रेशियो में हमने ले लिया। अब आगे करते हैं, इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 18 हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें से जो 31, ठीक है, तो 70, तो 18 की क्षमता से कर रहे हैं और यहाँ पे कितना काम है 70 दिन में कर रहे हैं, तो यह टोटल वर्क में से ये जो काम हो गया कितना यहाँ पे बचेगा, इसको आप घटा देंगे माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेंगे तो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं 31, यानी कि चौका 124, यानी कि 4 आ जाएगा, और 31 124 और 12 यानी कि आ जाएगा हमारा 1364। अब इसको करेंगे 78, ठीक है, 126, तो यहाँ पर आ जाएगा 126 और यहाँ पे 0, इसको माइनस कर लेंगे टोटल में से, तो यहाँ पे बचेगा आपका 104। अब यहाँ पे 104 जो काम है, ठीक है, अब कौन करेगा, यानी कि सी करेगा, तो यहाँ पे जो बचा काम है कितना बचा 104, यानी कि ये हमारा टोटल वर्क का ध्यान रखेंगे, और काम कितना हो गया, ये काम हो गया, बचा रिमाइंडर काम आर, आर कितना बचा रिमाइंडर 104। अब यहाँ पर कह रहा है आगे, ठीक है, शेष, यहाँ पर जो शेष कार्य को एक्स कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम यानी कि एक्स कितने टाइम लेगा, T4 टाइम, तो एक्स का बचा काम कितना 104 और कितनी क्षमता से करेगा 13 की, और 3 और 8 24, तो ये कितने बार कर जाएगा 8 बार, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 8 दिन, ठीक है, दिन दिया है तो दिन आ जाएगा, घंटे देता तो घंटे, तो आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्यारे बच्चों सब नोट कर लेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ए उतना काम कर सकता है जितना कि काम बी और सी मिलकर कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए उतना काम कर सकता है जितना कि बी सी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे ए और बी, ठीक है, एक साथ 9 घंटे यानी कि 36 मिनट करते हैं, और यहाँ पर सी अकेला कितने 48 घंटे काम करता है, तो यहाँ पे बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, तो इसको निकाल दें फटाफट, यानी कि सी को कितना टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, इसको देखिए शॉर्ट में आप देखिए, यहाँ पे दिया है ए प्लस बी दिया है, ठीक है, ए प्लस बी, और इसका रेशियो ले लेंगे, यहाँ पे दिया है सी, ठीक है, सी, और यहाँ पे कितना है, यानी कि 9 घंटे 36 मिनट, इसको देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 और यहाँ पे करेंगे तो 18 दूनी 36, वो आगे इसको ठीक है करेंगे तो यहाँ पर 36 को मिनट में, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 48 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 30 बटे यानी कि 60 को कर देंगे, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितने आने का, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को काट दीजिए, यहाँ पर 36 और यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर के कट जाएगा 6 से भी 12 से, यानी 12 इतनी 36 और 12 पंजे 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 सही 3 बटे यानी कि 5, और 9 पंजे 45 और 3 48, तो यहाँ पर कितना आ गया 48 बटे 5, और यहाँ पर कितना दिया है 48 दिया है। अब इसका रेशियो ले लेंगे तो ये आपका एक ये कट जाएगा एक,
और ये 5 इधर पहुंच जाएगा। और ये क्या दिया गया है इसमें, ठीक है, यानी कि मिलकर ये जितना काम करते हैं तो ये आपकी आ जाएगी, ठीक है, इनका टाइम आ रहा है, ठीक है, एक काम कर सकता है जितना कि बी सी मिलकर कर सकते हैं। और ए बी ने यानी कि इतने मिनट, तो मिनट का मतलब है समय, यानी कि टाइम आ गया। तो हमारा ये टाइम बन गया, यानी कि ए प्लस बी है और ये कितना है हमारा सी, तो ये हमारा बन गया, ठीक है, 5, यहाँ पे 1:5 हो जाएगा। कितना, 1:5 हो जाएगा। इसका हमने रेशियो लिया, तो इसका आगे टाइम है और टाइम का उल्टा करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5:1 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। जब हमने इतना निकाल दिया, अब इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये निकाल लिया, यानी कि जो ए प्लस बी की जो क्षमता है, ठीक है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पे, ठीक है, ए प्लस बी है और इनकी जो है एफिशिएंसी आ गई, हमने निकाल ली, 5 आ गई। और यानी कि दूसरा सी की जो है वो एक क्षमता आ गई। अब देखेंगे आगे आगे। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है ए उतना ही काम कर सकता है कि जितना बी सी। इसका मतलब है ए उतना ही काम करेगा जितना बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर अगले में चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ये काम करेगा तो एक ही ये होगा, ठीक है, कर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी एक एक ही होगी। अगर हम क्या करें, 3 की यहाँ पे आपको देखना है, तो देखिए हम अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो आपको ऑप्शनल में भी जाना पड़ेगा कि ऑप्शनल किस टाइप का आपका दिया गया है। तो शायद मुझे ऑप्शनल के गलत लग रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आगे सी में, तो यहाँ पर ये ऑप्शनल गलत है, ठीक है, यहाँ पर तीसरा, ठीक है, 18, 24, 30, 128 है यहाँ पर, यानी कि 24, 18 और यहाँ पे 30 और 128 ये ऑप्शनल है। कितना है, ये ऑप्शनल है, इन्हें गलत कर देंगे, ठीक है, ये गलत लिख गया। आगे चलेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मानेंगे, ये ऑप्शनल दिए गए। आगे देखेंगे यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए इसमें हम जज करें, निकालें, तो देखिए या तो हम यहाँ पर बी की पूछ रहा है, तो यानी कि बी कितने दिन में करेगा, तो हम इसके करेंगे तो या तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पे ए का और बी का, या तो इसकी 1 होगी, इसके 2 फैक्टर करें तो यहाँ पे या तो 1 होगी या इसकी 4 होगी, ठीक है, इस रेशियो में होगी एफिशिएंसी, या इसकी 2 होगी तो इसकी यानी कि 3 होगी, यानी कि ये आपके फैक्टर बनेंगे। तो अगर हम बी को मान कर चलते हैं तो बी कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पर टाइम निकालना है, तो यहाँ पर टोटल जो हमारा वर्क है वो कितना आ गया, ठीक है, इसको देखना होगा। तो यहाँ पर टोटल जो वर्क है, ठीक है, यहाँ पर बी सी मिलकर के इतने दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतना है। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक काम को कर सकते हैं, सी अकेला 48 घंटे में कर सकता है, तो बी को यानी कि अकेले, तो यहाँ पर देखिए जो बी है अकेला कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में कर सकता है, तो यानी कि ये टोटल जो वर्क है यानी कि कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ गया, ये 48 हमारा आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक काम को यानी कि 48 घंटे में कर सकता है और एक यूनिट पर कितना, 48 आ गया। अब क्या करना है आपको, 48 को जो बी कितने समय में करेगा, तो ये हमारा टोटल वर्क बन गया। अब ये टोटल वर्क को यहाँ पे अगर हम 1 मानते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 1 से तो 48, तो 48 तो यहाँ पे कोई आंसर आया नहीं है, तो यहाँ पर नजदीक की संख्या लेंगे और यहाँ पे रखते हैं 2, कितना, 2, बी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, या ठीक है बी की 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। तो हमारा 2 आंसर हो सकते थे इसके, यानी कि एक को करते तो 48 ही आ जाता है एफिशिएंसी मानते, तो यहाँ पर ऑप्शनल में नहीं दिया है। और दूसरा क्या है, यानी कि 2 दिया है इसकी एफिशिएंसी बी की, तो हमारा आंसर कितना होगा, 24 आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया है तो इसका आंसर ए होगा, यानी कि पहला आंसर होगा। ये आपके यहाँ मिस्टेक से गलत लिख गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में।
तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखना होगा कि ऑप्शनल क्या कह रहा है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पी क्यू और आर हैं, तीन टाइपिस्ट हैं, ठीक है। पी क्यू आर तीन टाइपिस्ट हैं और यानी कि 6 घंटे में और कितना पेज टाइप कर रहे हैं, 456। तो यहाँ पे 1 घंटे में यहाँ से सीधा निकाल लेंगे, 1 घंटे में वो कितना करेंगे, यानी कि 6 सत्ते 42 और ठीक है 6 संग 36। तो 1 घंटे में कितना करेंगे यहाँ पर, यानी कि 76 करेंगे। कितना, 76 P4 यानी कि पेज यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पर हमने शॉर्ट कर लिया, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो यहाँ पर आर, ठीक है, आर 4 घंटे में, ठीक है, आर जो है 4 घंटे में, यहाँ टाइम दिया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आर 4 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना यानी कि पी 9 घंटे में कर सकता है। और यहाँ पर क्या निकालना, इनकी क्षमता निकालना। तो देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर 1 घंटे में, 1 घंटे में Q से P, ठीक है, Q से P जितना समय लेता है, यानी कि Q से P जितना समय जितना अधिक पेज टाइप करता है, R Q से, ठीक है, 50% अधिक पेज टाइप करता है तो 3 घंटे में यानी कि Q कितने पृष्ठ को टाइप करेगा, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखेंगे इसमें हमने 1 घंटे में निकाल लिया कि वो 76 यानी कि टाइप कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो टाइम जो दिया गया है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर QP है और यहाँ पे अभी R यानी कि Q है, तो Q दोनों में आ रहा है। तो Q को तो यहाँ पे बीच में लिख दीजिए, P यहाँ पे लिख दीजिए और R यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे, क्योंकि Q जो है R से 50% अधिक यानी कि टाइप कर रहा है, इसको ध्यान। तो देखेंगे अगर हम पहले इनकी क्षमता निकाल ले, तो देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करना है। हमें पता है कि इसका टाइम कितना है, यानी कि R, यानी कि ये 4 है, कितना 4 है, और ये कितना है, ये 9 घंटे में कर रहा है Q। तो इसको हम इनवर्स कर दें, क्योंकि दोनों का HCF 1 है, तो इसको इनवर्स कर दें, ये हमारा टाइम था, ठीक है, तो इसको एफिशिएंसी में हो जाएगा। तो इसको हमने क्या करें, उल्टा कर दें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि, ठीक है, हमने उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर R की जगह जो 4 घंटे है, तो यहाँ पर P की जगह लिखेंगे 4 घंटे, और यहाँ पर जो P है 9 घंटे है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यानी कि P की जगह यानी कि 9 है, तो यहाँ पर R की जगह लिखेंगे 4, क्योंकि इनको इनवर्स कर दिया। तो यहीं से सीधा चेक करें, तभी आप शॉर्ट में कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लेते हैं यहाँ इसको, ठीक है, R जो है Q से यानी कि 50% अधिक लेता है। तो यहाँ पर 50% का मतलब हुआ, ठीक है, Q से यानी कि 50% बराबर हुआ, प्यारे विद्यार्थियों, 1/2, ठीक है, 1/2। और ये कौन है, यानी कि Q लेता है, कौन, Q, और ये एक ज्यादा कौन लेता है, R, ठीक है, एक ज्यादा। तो इसका मतलब है ये 2 यूनिट ले रहा है, और यहाँ पर ये कितना ले रहा है, 3 यूनिट ले रहा है रोशियम। और यहाँ पे 3 यूनिट बराबर कितने के है, यानी कि 3 दूनी 3 तिया 9। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको 3 गुना कर देंगे, इसको 3 गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमने इसको बना लिया, यानी कि ये 4, ठीक है, और 6 और 9 के अनुपात में आ जाएगा, कितने में, इसमें हमने निकाल लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। जब हमने इतना निकाल लिया, इस अनुपात में है, तो प्यारे बच्चों, ठीक है, अब क्या करना है, हमने इतना निकाल लिया। अब आगे कह रहा है, यहां तक ये आपका क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब आगे कह रहा है, यानी कि 3 घंटे में Q कितने पृष्ठ टाइप कर सकता है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे 6 और 4 10, और कितना हो गया टोटल, यानी कि क्षमता, यानी कि कितनी एफिशिएंसी होगी टोटल, यानी कि ऐसे डाल लेते हैं, टोटल E4 एफिशिएंसी, ठीक है, शॉर्ट में डाल देते, तो कितनी हो गई, 19 एफिशिएंसी हो गई।
19 एफिशिएंसी पे, ठीक है। तो यहाँ पे 19 एफिशिएंसी हो गई, तो 19 ठीक है क्षमता पे वो कितना है, यानी कि 1 घंटे काम हो जाएगा, यानी कि कितने 76 पेज टाइप हो जाएंगे, ठीक है, कितने 76। तो यहाँ पे देखेंगे एक क्षमता पे कितने ये पेज टाइप होंगे 76। तो यहाँ पे 1 घंटा, ठीक है, एक एफिशिएंसी पे, यानी एक एफिशिएंसी पे कितने हो जाएंगे, यानी कि 19 है चौका, ठीक है, 4 गुना है, तो यहाँ पे 4, तो एक पे कितने, यानी कि 4 पेज हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ये 3 घंटे, तो यहाँ पर इसकी कितनी है क्षमता, यानी कि 6। यहाँ पर क्यों पूछ रहा है, यानी कि Q कितने पृष्ठ टाइप करेगा, तो यहाँ पर 6 एफिशिएंसी पे कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 6 पर 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 घंटे, ठीक है, 6 एफिशिएंसी पे कितने हो गए, 24, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 गुना ये 24 हो गए। अब ये कह रहा है कि 3 घंटे काम कर रहा है, तो यानी कि ये माना कि 1 घंटे में, यानी कि उसने कितने किए, 24 पेज टाइप किए 6 की क्षमता के साथ। जब 6 की थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि क्योंकि 3 घंटे काम करेगा, तो यहाँ पे 3 करेगा तो 24 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पेज टाइप करेगा, 3 घंटे में, 3 घंटे में, तो यहाँ पर ये 3 घंटे हो जाएगा। और 3 घंटे में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 घंटे में वो कितने पेज कर रहा है, 24 कर रहा है, तो यहाँ पर 3 घंटे में यानी कि 72 पेज करेगा, कितने 72 पेज करेगा। और कौन करेगा, यानी कि Q करेगा, 3 घंटे में 72 पेज Q करेगा। 1 घंटे में कितने कर रहा है, ये 24 कर रहा, तो इसको ध्यान रखिए, एक ही क्षमता यहाँ पे कितने कर रहा है, यानी कि 24 कर रहा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक ही क्षमता 6 की क्षमता पे कर रहा है 24 पेज, यानी कितने 1 घंटे में। तो यहाँ पर 3 घंटे में कितना करेगा, 72 पेज करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यानी कि ए आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए बी और सी की तुलना में यानी कि 7/9 गुना काम कर सकता है। और अगला दिया है, यहाँ पर गुना है, ए और बी मिलकर सी से यानी कि 40% तेजी से काम करता है। तेजी का मतलब है, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पर ए लिख लीजिए और यहाँ पर बी प्लस सी लिख लीजिए। क्या लिख लें, बी प्लस सी। और दूसरे में क्या लिखना है, सी लिख लो यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लीजिए ए प्लस बी, ठीक है, दोनों दिया गया। आगे करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, कितना क्षमता, तेज का मतलब क्षमता, अगर ए की क्षमता कितनी है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर बाद वाले की कितनी है, इनकी दोनों की 9 है, और यहाँ पर करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 क्षमता हो जाएगी। अब आगे करते हैं इसमें 40%। 40% का मतलब हुआ यहाँ पर प्यारे बच्चों 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे नीचे 5, तो इसकी कितनी है, यहाँ पर 5 आ जाएगी सी के, और यहाँ पर 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 40% तेजी से कर रहा है, तो यहाँ पर ये 2 प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 5 और 2 7 हो जाएगी। और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल जो आ जाएगा T4 टोटल, और यहाँ पर भी टोटल 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्योंकि ये टोटल, क्योंकि ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है, तो इसका मतलब है इनका टोटल टाइम बराबर होगा। बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लो। हमने एलसीएम ले लिया, यानी कि 16 और 12 का, तो यहाँ पर कितना आ गया, 48 एलसीएम आ गया। अब 48 की यहाँ पे या तो दोनों में ही गुणा कर दो, यानी कि 16 3 48, ठीक है। तो हम इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर जो ये 16 था, अब इसमें कितने की ऐसा ही कर लेते हैं 16, तो आपको करेंगे इससे यानी कि इसको
यहाँ पर 12 लिख देते हैं कोई, ठीक है। यहाँ पर 12 चौक 48, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 4 आ जाएगा, कितना 12 चौक 48, और इसको करेंगे तो 16 3 48, यहाँ पे 3 यानी कि टाइम जाएगा। तो यहाँ पे इसकी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हमने क्या किया, बराबर कर दिया ऐसी संख्या, या हम रेशियो लेकर भी कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, अब इनको क्योंकि बराबर करना है 3 और 4 को, तो यहाँ पे 4 को इधर पलट दो और इसको इधर पलट सकते हैं, आगे करना है इसको फटाफट। तो ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारा 5वां, कितना 5वां क्वेश्चन दिया गया, तो सीधा आप कर लीजिए। अब कोई, ठीक है, अब इसको करेंगे यहाँ पे 3 सत्ते 21, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 21, और यहाँ पे बीसी की यानी कि 9 की कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, और यहाँ पे करेंगे 4, यहाँ पे 20 हो जाएगा, इसकी क्षमता 21, और यहाँ पे इनकी, और यहाँ पे करेंगे 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे 28 की क्षमता। अब इन क्षमताओं को जोड़ेंगे तो यानी कि ये 20 तीनों की क्षमता कुल यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। देखिए 20 और 28 48, 21 और 27 48। अब क्या करना है आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए हमने क्षमता निकाल ली, यहाँ पे ए की क्षमता और यहाँ पे बी की क्षमता और यहाँ पे सी की क्षमता। यहाँ पे ए की क्षमता कितनी आई 21 आई, और यहाँ पे, ठीक है, सी की क्षमता कितनी आई, ये आई, यहाँ पे ये आ गई यानी कि 21 आ गई। अब क्या करना है हमें, दोनों को देखे, दोनों को यानी कि 20 है, इसकी 21 है और इसकी 20 है, कितना 20। अब टोटल कितनी है ये 48, और यहाँ पे 20 21 और 20 कितना हो गया हमारा, ठीक है, ये 41, और 41 में से यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है, यानी कि 30 सत्ते 21, और यहाँ पे देखेंगे तो 4 पंजे 20, 20 और 21, तो दोनों की हो जाएगी हमारी 41। तो यहाँ पर कितना बचेगा, बी की क्षमता यानी कि 7 बचेगी, कितना 7, यहाँ पर 21 और 20 7, और यहाँ पर आ जाएगी इसकी क्षमता। अब क्या करना आपको आगे निकाल, तो हमने इससे क्या निकालनी, क्षमता निकालनी। तो बी को काम, ठीक है, बी को समान कार्य करने में कितना समय लगेगा। यदि तीनों 28 दिन में काम करते हैं, कितने दिन में 28 दिन में काम करें, और तीनों की क्षमता कितनी है 48 है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है कि बी कितने दिन में काम करेगा, और बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए बी का टाइम निकालना है कि बी कितने समय में करेगा। तो यहाँ पे, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 48 है, और कितने दिन काम कर रहे हैं यानी 28 दिन, तो 28 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर देंगे 7 से, और यहाँ पे करेंगे 7 चौक 28, ठीक है। अब यहाँ पे 8 से 4 कितना हो जाएगा 192, तो यहाँ पे 192 हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 192। तो इसको ध्यान रखेंगे, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, इसको आप 2 पार्ट में बांट लेंगे, आगे इसका आंसर यानी ए आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट।